अस्सलाम वालेकुम साथियों। थोड़ा सा बेहतर है कि पता नहीं है। बहरहाल रात सारी जाग के गुजारी इसलिए कि इतनी शदीद सर्दी है और मियाँ साहब ने स्टडी की पूरी विंडो खोली हुई थी क्योंकि उनको तो सर्दी नहीं लगती। और सारी रात हमें लग रहा था कि कहीं रज़ाई में बहुत बड़ा सुराख है जिसमें से ठंडी हवा जो दाखिल हो रही है। सारी रात तबीयत जो है वो ख़राब रही, सर्दी लगती रही, कभी ब्लैंकेट ऑफ करते कभी ऑन करते। खैर, अब मियाँ साहब को तो सर्दी लगती नहीं, वो आते जाते चुपके से खिड़की दरवाज़ा खोल देते। और बस फिर वो जब रात को ना चेक करो सोने से पहले तो ये हाल होता है क्योंकि बुखार में पड़े हैं। और सारे टेस्ट वगैरह जो थे जो हुए हैं जो किए हैं किसी भी किस्म के इन्फ्लुएंज़ा के या कोविड के या कुछ भी, वो सब नॉर्मल हैं, उसमें कुछ नहीं आया है। और सिर्फ टेम्परेचर है। और अब बुखार से ये है कि कमर को पता लगता है कि बेचारी थक गई है। बुखार को चढ़ता है फिर उतरता है, उतरता नॉर्मल को टच नहीं करता है। इस तरह पर है। एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं दोनों तरह के। और अल्लाह खैर करे, पता नहीं इतने एंटीबायोटिक्स जाकर अंदर कहीं कोई ख़राबी ही ना कर दें। खैर, कब इतना हमें इनके बारे में पता नहीं है। खाने की कभी नौबत कम ही आई है ज़िंदगी में। और दूसरा, ये अभी हम रील्स देख रहे थे, ज़ाहिर है बीमारी में और क्या करेंगे। रील्स देख रहे थे तो उसमें जहाँ भी देखो इश्क मोहब्बत दिखाई देती है या ऐसी पोइट्री दिखाई देती है जिसका सर पैर ही कोई नहीं है। और उसको जो सुनने वाला भी है या जो सुनाने वाला भी है वो समझ रहा है पता नहीं कहाँ का मिर्ज़ा गालिब सुना रहे हैं और कहाँ के इकबाल बैठे सुन रहे हैं। ये हाल है। और वो बिल्कुल उसका कोई ना उसको उसका लफ्ज़ पे लफ्ज़ बैठता है, ना उसका कोई बहाव है, और ना वो सेंस मेक करती है। नसर को थोड़ा सा लटका के पढ़ देते हैं और समझते हैं कि पोइट्री हो गई। ये चीज़ जो है ये नहीं होनी चाहिए। इंसान में एक ज़ौक़ इस हद तक होना चाहिए कि उसको समझ आए कि अगले ने जो पढ़ा है वो सेंस भी मेक कर रहा है, वो एक तवाज़ुन में है भी कि नहीं। ये बहुत से अभी भी पोएट्स ऐसे हैं जिनकी पोइट्री कमाल है, वाकई कमाल है। चाहे वो किसी तरह का भी लिखें लेकिन वो वज़न पे होता है, उसका एक तवाज़ुन है। कमाल का लिखते हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जब ये फेसबुक शुरू शुरू में स्टार्ट हुआ है, हमारा आईडी था, पर्सनल आईडी था। उसके बाद फिर वक्त ही नहीं मिला तो वो बंद कर दिया, ख़त्म कर दिया, डिलीट कर दिए सारे लोग। उस वक्त हम जितने ये इंडिया और पाकिस्तान के पोएट्स हैं इनको असिस्ट किया करते थे इनका आईडी बनाने के लिए, क्योंकि वो नया नया दौर था कंप्यूटर का, मोबाइल्स का। और उनको पता नहीं था कि फ़ेसबुक कैसे बनाना है। और शायर तो ज़ाहिर है जब वो कुछ कहते हैं तो उनको होता है कि दो लोग बैठें तो हम सुना सकें। एक एक उनकी उनकी ये आदत शायद हमें पसंद है भी नहीं। शायद हम इसीलिए ना कभी चाह के लिखें, ना कभी कोशिश की के लिखें। इस तरफ से भागे कि हम चाहे जितनी भी उर्दू जो भी थोड़ी मोड़ी हमें आती है हम उसमें ही पोएट बन के बैठ रहे हैं। हमें पोएट होना पसंद नहीं था। एक एक इस आदत के तहत कि फिर इंसान जो है वो प्यासा सा दिखाई देने लगता है दूसरों की वाह वाह का। और हम जब न्यूज़ीलैंड में थे तो वहाँ पर पाकिस्तान डे पे एक मुशायरा हुआ करता था और उसमें वो हमें भी बुलाते थे कि आओ, और हमसे ज़बरदस्ती पढ़वाते भी थे। लेकिन हमने उनसे कह रखा था कि ठीक है हम लिख देंगे, पढ़ कोई और दे। अब ये होता था कि कभी हम लिख भी देते थे तो जो पढ़ने वाला होता था वो उसको पढ़ता ही ऐसे था कि वो बेतवाज़ुन कर देता था उसको, क्योंकि उर्दू के अल्फाज का सेटअप हमारा और है और अदायगी भी और है। मोस्टली जो पंजाब के शुअरा हैं जब वो लिखते हैं वो हमसे सही पढ़ा नहीं जाता, लेकिन जब हम उनसे कहते हैं कि आप ये पढ़ के सुनाएं, वो पढ़ के अगर हमें सुनाते तो वो अपनी तरफ से तवाज़ुन में उसको बिठा लेते हैं, क्योंकि उनकी अदायगी में जो हरूफ का सेटअप है या जितना उसको लंबा या छोटा होना चाहिए वो कर सकते हैं। वो हमसे नहीं किया जाता इसलिए कि हम बोलते और तरह हैं।
तो बहुत पोइट्री ऐसी भी है जो बिल्कुल सही है, लेकिन सिर्फ लहजा और तलफ़ुज़ के अलग होने की वजह से वो हम सही तौर पर पढ़ नहीं पाते, हमें लगता है कि ये वज़न में नहीं है, इस तरह है। और आम ऐसे ये जो शोज़ हैं, ये जो होस्ट्स आम शोज़ करते हैं पाकिस्तान के, बहुत कम ऐसा होता है, 99.9% पोइट्री तबाहशुदा है ही नहीं ऐसी कि आप सोचें कि वो शायरी है, किसी मयार पे नहीं है, और उस पे ही वाह वाह हो रही, बड़े बड़े धमाधम म्यूज़िक बजते हैं, तालियां बजती हैं, मुंह खुल जाते हैं कि वाह क्या कह दिया। तो शुक्र है मिर्ज़ा गालिब और इकबाल गुज़र गए, वरना अब गुज़र जाते ये कुछ सुन के। तो अभी भी बहुत अच्छे शुरा हैं, बहुत कमाल का लिखने वाले हैं, बाकमाल लिखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन लोगों में पहचान ख़त्म हो गई है, लोगों में ज़ौक़ ख़त्म हो गया। जैसे हमें याद है अब्बा जान का कि फ़ारसी बोलते थे, हमें एक लफ्ज़ नहीं आता फ़ारसी का, दिल चाहता है कि काश आती होती, लेकिन उस ज़माने में अब्बा वालिदैन का ताल्लुक़ बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता था कि गपशप होती, और वो तो बेहतरीन पर्शियन जानने वाले, अरबिक को बहुत अच्छी तरह से समझने वाले, हमें थोड़ी बहुत समझ आती है अरबिक, कुरान जैसे पढ़ते हैं तो ज़ाहिर है लफ्ज़ी तर्जुमा आए तो बहुत आसानी हो जाती है, बहुत समझ आ जाता है कि कहीं किसी ने कोई आयत भी पढ़ी हो तो उसका मतलब समझ आता है कि क्या बयान हुआ है, इस हद तक। बेटी को भी और बड़े बेटे को भी आया, सोनी ने भी पूरा तर्जुमे से पढ़ा हुआ है, लेकिन बड़े बेटे को और बेटी को 4 सिपारे हमें याद है कि तर्जुमे के साथ कहीं से भी पहले 4 सिपारों की कोई आयत पढ़ते थे तो उनको तर्जुमा आता था, क्योंकि उन्होंने लफ्ज़ी तर्जुमा याद किया हुआ था कि इसका मतलब ये है इसका। तो वो कहीं भी वो अल्फाज फिर 4 पहले सिपारों के आ जाएं तो फिर तो कहीं भी कहीं कोई आयत पढ़ी जाती है तो वो समझ आती है कि एक एक जहन में बात आ जाती है कि इसमें ये बयान हुआ है। तो उनको बड़ा फ़ायदा था, बेटी को और बेटे को, बड़े को। और सोनी जो है उसने खुद ही तर्जुमे से पढ़ा है, लेकिन ऐसे हमारा नहीं ख्याल कि अगर कहीं आयत उसके आगे पढ़ी जाए तो उसको अंदाज़ा होगा कि क्या कहा जा रहा है, लेकिन हाँ उसको ये ज़रूर पता है कि कुरान में बयान क्या हुआ है। तो ज़माने ऐसे वक्त के साथ साथ बदलते जाते हैं। अब हमारे घर में जैसे बच्चों की छुट्टियां होती हैं या रात को ईशा की नमाज होती है, तो उसके बाद नाना अबू दादा अबू लेके बच्चों को बैठते हैं कि नमाज याद करो, तो वो करते हैं सारे। और हमने जैसे बच्चों को याद कराई है वो ऐसे कराई है कि बच्चों को साथ सुलाया है अपने अपने साथ। हमारे बच्चा बड़ा होने तक हमारे बेडरूम में ही होता था, और उसको हम सोने लगे, जो अखलाकी तरबियत है उसकी वो किया करते थे, क्योंकि उस वक्त उसकी जहन की सारी खिड़कियां आपकी तरफ ही खुली होती हैं, तो आप उस वक्त उसमें जो डाल रहे होंगे वो उसमें जाएगा। तो हम अमूमन बहू को भी बड़े बेटे को भी शुरू दिन से ये बात कहा करते थे। ख़ासकर उनको ज़्यादा हम तवज्जो देते थे इस मामले में, बच्चों के साथ कनेक्शन के मामले में कहते थे, क्योंकि वो अपने अलग रहते थे। तो हमें ये होता था कि ये जो साथ रहने वाले हैं अमीर और ऐवान और अमानी, वो तो गाहे बगाहे सीखते रहेंगे, कान में बात पड़ती रहेगी। ये ना हो कि वो बच्चे जो हैं, क्योंकि वो दूर रहते हैं, वीकेंड पे तो यहीं होते हैं, लेकिन इसके बावजूद फिर भी ऐसे घर में तो नहीं हैं, तो ये ना हो कि कोई चीज़ ऐसी है जो बच्चे ना सीख पाएँ, या तरबियत में वालिदैन की कुछ कमी हो जाए। जैसे कभी माँ बाप बच्चे से नाराज़गी का इजहार करते ही हैं, तो या अगर उन्हें गुस्सा है और वो बच्चे को साथ लगाएंगे तो बच्चा चुप नहीं होता। तो इस पर हम अमूमन उन्हें कहा करते थे कि आप अगर बच्चे से नाराज़ हैं और आप अपने हाथों से पकड़ के उसको प्यार कर भी रहे हैं, लेकिन आपका दिल अगर उससे राज़ी नहीं है और एंग्री है, तो आपका बच्चा कभी भी चुप नहीं करेगा, क्योंकि बच्चा रूह को रीड करता है। और वो बच्चा जो उनके पास रो रहा होता था, अगर हम उसको पकड़ लाते थे तो वो 1 सेकंड में चुप कर जाता था। तो माँ बाप अगर ये समझते हैं कि वो बच्चे को कंसोल कर लेंगे, प्यार कर लेंगे, चाहे उन्हें गुस्सा भी है, पुचकार लेंगे तो वो चुप कर जाएगा, तो जाने दें। और फिर यही होता है कि जब वो रोता रहता है, वो माँ बाप फिर फ्रस्ट्रेट होते हैं, वो और गुस्सा करने लग जाते हैं, ये होता है। तो जो बच्चों की तरबियत होती है वो कम, और माँ बाप की तरबियत ज़्यादा हो रही होती है औलाद के हो जाने पर। तो इस वजह से हम अमूमन ये जुमला घर में बड़े बेटे और बहू के सामने ज़िंदगी में कहते रहे हैं कि इसका सोल से कनेक्शन है, रूह को रीड करता है। ये ना सोचो कि तुम एक
एक अदाकारी करके उसको दिखाओगे कि तुम राज़ी हो या तुमने माफ़ किया या जाने दिया या चलो चुप कर जाओ, और वो चुप कर जाएगा, या उसको वो बात समझ नहीं आएगी जो तुमने छुपा रखी है, उसको समझ आएगी। ये तुम्हारी नादानी है कि ये समझते हो कि उसको समझ नहीं आएगी, और तुम एक हैप्पी फेस अगर उसके सामने रखोगे तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ माँ बाप ने फॉरगिव कर दिया, फॉरगेट कर दिया। ये बड़ी सोचने वाली, समझने वाली बातें होती हैं। तो इस वजह से जो भी तरबियतें होती हैं बच्चों की, या जो भी कनेक्शंस होते हैं, वो प्योर होने चाहिए। और आपको कोई भी चीज़ जो ट्रिगर करती है या अपसेट करती है, आपको सबसे पहले उसको फौरी तौर पे डिफ्यूज़ करना आना चाहिए। दबाना, छुपाना, इग्नोर करना, पीछे डालना, आगे बढ़ना आना चाहिए, अगर आप बच्चों की अच्छी तरबियत चाहते हैं। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी बातें हैं, छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स हैं जो वालिदैन के लिए बहुत कारआमद होंगे। और जो बच्चा दूर होता है, वालिदैन को चाहिए उस पर ज़्यादा तवज्जो रखें, क्योंकि उसका आपके साथ गुजारने वाला वक्त बहुत कम है। जैसे हमारे बच्चे, अब वो दोनों जो थे बड़े, बेटा और बेटी, वो दोनों तो इकट्ठे थे। तो कुछ अरसे तक, तो जब तक वो 6 साल 8 साल के नहीं हुए, हमारे ही कमरे में होते थे। और जब उनका कमरा हमने अलग किया तो फिर दोनों का ही अलग किया, कि सिंगल बेड्स थे, एक का उधर होता था, एक का, जैसे अमीर और इमाद का अब है, इस तरह होता था। अब सोनी जब पैदा हुआ है तो वो अकेला था। वो हमारे साथ सोता था और वो बहुत अटैच्ड भी था। और उसको पहले वो कहता था कि मैं इतना साल का हो जाऊंगा तो निकल जाऊंगा कमरे से, फिर वो कहता था इतने साल का हो जाऊंगा, तो आखिर पे आके वो कहने लग गया था कि मैं 21 साल का होऊंगा तो फिर निकलूंगा। उसका ये हाल था। तो, तो और हुआ ये कि जब वो निकला निकला तो बेटी उस हिस्से में हुआ करती थी, फिर बेटी की शादी हो गई तो फिर वो अकेला रह गया बेचारा। तो ये कि वो बहुत ही उसको उसको सबसे ज़्यादा हमें लगता है कि हमें वक्त देने का, और बात करने का, और एनालाइज करने का ज़िंदगी को, और सोच विचार करने का सलीका उसको हमने सिखाया है। और आगे फिर वो बच्चे जो हैं वो अपनी उन्हीं उन्हीं बुनियादों पे तरक्कियां करते हैं। लेकिन बाज़ चीज़ें जो हम रिलेशनशिप्स में देखते हैं, या ताल्लुकात में देखते हैं, या दुनिया में देखते हैं, या बच्चों की तरबियत में देखते हैं, लोगों में, हमें लगता है कि बहुत सी कमज़ोरियाँ फिर आपके बच्चों में पैदा होती हैं और रिलेशनशिप्स में पैदा हो जाती हैं। एक यूनिटी जो है वो फिर फैमिली की ख़त्म हो जाती है, अगर उनको ये सलीके ना आएँ जो कि हमने कोशिश की है कि हमारे बच्चों में आएँ। और अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई आपस में घर में ऐसी बात होती ही नहीं है। अब सबके बच्चे इकट्ठे पलते हैं, तो कोई भी माँ है, तो हम तो जब हम डॉक्यूमेंट्रीज़ का काम किया करते थे, उस वक्त जब हम रिसर्च करते थे, हमें अंदाज़ा होता था कि बाज़ चीज़ों में परिंदे और जानवर जो हैं वो इंसान से बेहतर हैं। अब जैसे उसमें ये जो फ्लावर्स वगैरह होते हैं, या ये जो कॉर्मोरेंट्स वगैरह होती हैं, कॉर्मोरेंट्स के बारे में है ये एक ही बहुत बड़ा सा नेस्ट बनाती हैं, उसमें ही अंडे देती हैं, और सारी ही फिर उनको उनके ऊपर बैठती हैं, जिसका दिल करे जो आके बैठ जाए। और फिर जब उसमें से बच्चे निकलते हैं तो सारी मिल के पाल लेती हैं, सारी मिल के पाल लेती हैं। एक माँ बाकी के बच्चों का ख्याल रख रही होगी, दूसरी माँ बाकी के बच्चों का। तो आप ऐसे उनको नदी में तैरता हुआ भी देखें, तो वो कभी किसी माँ के साथ जाके फिर रहा होता है बच्चा, कभी किसी माँ के साथ जाके फिर रहा होता है बच्चा। तो उनमें ये नहीं है, उसको जिधर का रुख उसको बच्चे को अच्छा लगे उधर को वो चल पड़ता है, उस माँ के साथ हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे जॉइंट फैमिली सिस्टम्स होते हैं, उसमें हर वक्त शिकायतें ही रहती हैं कि नंद ने ऐसे कह दिया, सास ने ऐसे तरबियत ख़राब कर दी, और दादी जो है वो बिगाड़ती है, और नानी जो है वो बिगाड़ती है, और बच्चे जो हैं वो बाप के हैं या माँ के हैं। ये शिकवे शिकायतें जो हैं ये इतनी ज़्यादा होती हैं कि आपके बच्चे तबाह हो जाते हैं, उसमें एक रेस का शिकार हो जाते हैं, और एक कंपटीशन में आ जाते हैं जो कि नहीं आना चाहिए। और यहाँ जो हम सुबह अभी रील्स देख रहे थे, उसमें हम यही देख रहे थे कि कैसे सारा कुछ इश्क मोहब्बत से शुरू हो रहा है।
हर चीज़ इश्क मोहब्बत है, बस उसका उसके साथ शादी हो जाए, उसकी उसके साथ शादी हो जाए, उसको उससे इश्क हो गया, उसने उसके बारे में ये कह दिया, उसने उसके बारे में ये कह दिया, आपका क्या ख्याल है? भाई आप अपनी ज़िंदगी पर फोकस करें, आप इधर उधर अव्वल तो देख किस लिए रहे हैं। दूसरा ये कि शादी हर चीज़ का अंजाम नहीं है। और तीसरी बात यह है कि इतने इश्क के बाद, इतनी मोहब्बतों के बाद कि जान दे लें, जान ले लें, इतनी मोहब्बत के बाद 4 दिन एक दूसरे की जान देने लेने पर तैयार हो रहे होते हैं कि वो उसके खून का प्यासा हुआ होता है, वो उसके खून का प्यासा, सब मोहब्बत भग से उड़ जाती है। तो ज़िंदगी इसका नाम नहीं है। ज़िंदगी एक प्रैक्टिकल चीज़ है, वो एरी फेरी बातों पे, मोहब्बतों पे नहीं गुजरा करती है। तो इस तरह के इश्क मुआशके पे अपनी ज़िंदगियों को बेस्ट ना करें। और जितना ग्लैमरस ये दुनिया इस रिलेशनशिप को या इस इश्क मुआशके को दिखाती है, उसके बाद की तबाही नहीं दिखाया करती जो आने वाली होती है या आया करती है। और पता नहीं किस कदर जहरीली ज़िंदगियां वो लोग जो एक दूसरे के इश्क में मुब्तला होते हैं कल को गुजारा करते हैं, और मोस्टली अंजाम जो है वो तबाही ही हुआ करता है। तो ये बच्चे भी जो हैं उनको इस बात का अंजाम पता होना चाहिए, और अपने बच्चों को ये बताना चाहिए शुरू दिन से कि वो पहले कदम पे रुकें। जब बात आगे बढ़ जाए, जैसे अगर बच्चे बच्ची ने बात करनी है आपस में या पढ़ना है या कुछ करना, वो ग्रुप्स में रहे। ऐसे नहीं एक लड़का एक लड़की बैठे हैं, एक लड़का, वो ऑब्वियसली उनमें एक अटैचमेंट होगी, बाद में जो पछताएंगे। इस वजह से बेहतर है कि आप पहले कदम पे ही अपने आप को उस चीज़ से बाज रखें। ये बातें आपको आजकल कोई नहीं बताएगा, और ये इतना एक्सेप्टेड हो गया है अब इस सोसाइटी में, और डिवोर्स इतनी आम हो गई है इसी वजह से कि वो जुनून की तरह इश्क का भूत चढ़ता है, और फिर वो मैजिक की तरह मोहब्बत होती है, और ब्लैक मैजिक की तरह जो है वो फिर तलाक हो जाती है, लड़ाइयाँ झगड़े हो जाते हैं, गुजारे नहीं होते। आप अपनी इंडस्ट्री में देख लें, बहुत कम लोग हैं जो इस तरह शादियां करके बसते हुए आपको दिखाई देती हैं। तो ये चीज़ जो है, ये ज़िंदगी का, हकीकी ज़िंदगी का इन चीज़ों से कुछ वास्ता नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। प्रैक्टिकल लाइफ एक बिल्कुल और तरह की ज़िंदगी है, और उसमें इस किस्म के इश्क मुआशके की कोई जगह नहीं होती है। तो समझ के, सोच के, संभल के बच्चों के साथ हमेशा कम्युनिकेट करें, हमेशा बात करें, उनको बुरे भले की तमीज़ सिखाएं। आप आप एक दिन में अपने बच्चे को यहाँ नहीं पहुँचाते जहाँ आप खड़े होके कहते हैं कि आपका बच्चा हाथ से निकल गया या किसी के इश्क में मुब्तला हो गया। उसमें कसूर उसका नहीं होता, उसमें कसूर आपका है कि उसने पहले क्यों नहीं देखा कि औलाद किधर को जा रही है। तो ये माँ बाप की गलतियाँ हैं, और माँ बाप को आंखें खुली रखनी चाहिए, और उनको अपने मोबाइलों से अपनी नज़रें हटानी चाहिए ताकि उनको हकीकी दुनिया दिखाई दे। आजकल के लोगों की दुनियाएं उनकी स्क्रीन में हैं, हकीकी दुनिया का उनसे कुछ लेना देना नहीं है। उनको नहीं पता होता कौन सा परिंदा उड़ा, उनको नहीं पता होता किस दरख्त पे, किस पौधे पे कौन सा फूल खिला। यहाँ तक कि हमारे यहाँ एक मेहमान आए, उनको हमने फ्रूट ऑर्चर्ड की खुशी खुशी सैर कराई, यहाँ आपको दिखा के लाई। और आम के हमें फिरते फिरते उनके साथ अंदाज़ा हुआ कि उनको बिल्कुल नहीं पता पौधों शौधों का। और तो उनको हमने आम के दरख्त के पास खड़े होकर पूछा कि आपको पता है किस चीज़ का पेड़ है? तो उनको नहीं पता था, कहते एप्पल। ये हाल है। तो ऐसे भी लोग दुनिया में बसते हैं क्योंकि उनकी ज़िंदगियां जो हैं वो हकीकी दुनिया से बहुत हटके होती हैं। तो इंसान है, इस धरती पे आया है, वो जब किसी चीज़ के साथ ताल्लुक़ ही पैदा नहीं करेगा तो उसको क्या बेहतर बनाएगा। तो नेचर से इंसान का ताल्लुक़ होना चाहिए, उसको नो हाव होनी चाहिए, उसको एक नॉर्मल, एक आम ज़िंदगी गुजारनी चाहिए जो कि हर इंसान का हक है। और वो उसको एक नफ़ा रिसा वजूद होना चाहिए हर चीज़ की तरफ, चाहे वो परिंदे हों, चाहे वो रिलेशनशिप्स हों, चाहे वो माँ बच्चे का ताल्लुक़ हो, चाहे वो शौहर बीवी का ताल्लुक़ हो, चाहे वो वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का मामला हो। हर चीज़ हमें लगता है हमारे यहाँ की मिस इंटरप्रेटेड है। अब माँ बाप के साथ हुस्न सलूक सिर्फ पैसे पे आके दम तोड़ देता है,
बस बच्चा पैसा देता रहे माँ बाप को, हमारे यहाँ का लड़का कमा कमा के माँ बाप का घर भरता रहे, कोठियाँ और मतलब शर्म भी नहीं आती है। माँ खड़ी होकर कह रही थी मैंने पेट में रखा, मैंने दूध पिलाया, मैंने पाला, तो ना करती, मुसीबत क्या पड़ी थी? किस लिए बच्चे पैदा करती हैं फिर? तो बच्चा अपनी मर्जी से तो नहीं आया ना। किस तरह एहसान जिताती हैं, जो कि बनता नहीं है। आपने बच्चा पैदा किया, आपने अपनी मर्जी से पैदा किया है, आपने अपनी ज़िंदगी में रंग भरने को पैदा किया। औलाद तो एक नेमत है, जिनकी नहीं है अब देखें कैसे टांगे बाजू कटवाने को तैयार हैं कि बच्चा मिल जाए कहीं से। और ये एहसान मिल्कियत का दावा करती है, मालिक सिर्फ खुदा है। आपके पास अमानतन औलाद है और आपने उसको पालना है, पोसना है, आपकी जिम्मेदारी है और आपके फ़राइज़ में शामिल है उसकी अच्छी तरबियत करना, उसका प्रोवाइडर बनना, उसकी निगहदाश्त करना, निगरानी करना, उसको सही लाइन पे रास्ते पे रखना, मुत्तकी बनाना कि अल्लाह से डरने वाला हो कि गलती ना हो जाए, कोई गुनाह ना हो जाए, कोई झूठ ना बोला जाए, चोरी ना की जाए, दुख ना दिया जाए किसी को। ये सब कुछ जो है ये एक माँ बाप का काम है, ख़ासकर माँ का। जहाँ माँ की ना सुनी जाए वहाँ बाप खड़ा हो कि इम्प्लीमेंट करवाए वो बात। बाप इसलिए होता है, बाप का काम नहीं है खड़ा हो के औलाद की तरबियत नहीं करता रहे, वो तो निकल जाता है कमाने के लिए। तो माँ को, जिस माँ को भी हम ये कहता देखते हैं, हमें अफसोस होता है कि पता नहीं इसको अल्लाह ने औलाद किस लिए दे दी। और अगले को एक्यूज़ करने जाते हैं, जी वो पूछा नहीं, जी वो आया नहीं, जी वो देखा नहीं, जी मैंने तो पैदा किया, मैंने तो पैदा किया, मैंने तो 9 महीने पेट में रखा, मैंने तो पाला, मैंने तो उसकी नैपियाँ बदली, मैंने तो उसको दूध पिलाया। वो मांग के थोड़ी आया है, आप अपने लिए पैदा करके लाए हैं उसको। तो हुस्न और एहसान का ताल्लुक़ होना चाहिए। कहे कहे सुने से वो अपनी वक़्त कम करती हैं, अपनी बात गंवाती हैं, और ये बातें जिताने वाली नहीं होती। कौन किसी के लिए माँ है? माँ का तो मकाम इसीलिए तो इतना बड़ा है कि वो बेलॉस करती है, किसी रिटर्न के बगैर करती है। अगर उसने दुनिया में ही सारा अजर पा लेना है तो फिर उसका मकाम उसने क्या करना? फिर तो नहीं मिलेगा ना। हर चीज़ की एक कीमत देनी होती है ज़िंदगी में, दुनिया में। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता है, कोई मकाम शकाम मुफ्त में नहीं मिलता। आप नौकरी पे जाते हैं, आप नेकियां करते हैं तो जन्नत मिलेगी, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगी, बात ख़त्म। कुछ भी बिना गिव एंड टेक के नहीं है। अल्लाह ताला कहता है, अल्लाह ताला डराता है, ये करोगे तो ये सज़ा मिलेगी, ये करोगे तो ये सज़ा मिलेगी। अच्छे काम करोगे जन्नत कमाओगे, बुरे करोगे तो ये तो माँ बाप के फ़राइज़ में शामिल है। उसको पैदा करना, उसको पालना पोसना, उसको पढ़ाना लिखाना और छोड़ देना। ये थोड़ी कि कंधों पे सवार हो जाएं। तो हम ये बात करते हैं, हम ये बात इसलिए नहीं आज खड़े होके कर रहे कि हम जो है वो एक बेटी हैं तो माँ बाप को कह रहे हैं कि जान छोड़ो, जान छोड़ो। हम तो एक माँ भी हैं, हम तो अपने बच्चे से बिल्कुल तवक्को नहीं रखते कि वो हमारे लिए कुछ करे। हम तो बिल्कुल पसंद नहीं करते। हमारी तो इज़्ज़त नफ्स के ये ख़िलाफ़ है कि वो छोटा होकर और हमारे ऊपर पैसा खर्चे या हमें कुछ दे। हम नहीं पसंद करते बिल्कुल। हमारे पास थोड़ा है, हमारे पास ज़्यादा है, हम पसंदाज करें अपने अच्छे वक्त में। और वैसे पसंदाज होता कुछ नहीं है, क्योंकि बच्चे जो हैं ना, इंसान उन पे खर्चता रहता है हर वक्त। हमारी जैसी माँ जो है वो बचाती बचूती कुछ नहीं है, उसके लिए बड़ा मुश्किल है। क्योंकि ये सारे बच्चे जो हैं कि ये ले लो, ये ले लो, ये अच्छा लग गया, ये अच्छा लग गया। हमारे घर में इस तरह है नहीं कि मेरा पैसा तेरा पैसा। जो वालिदैन का पैसा, सबके पास कार्ड्स हैं। उन्होंने कोई चीज़ लेनी होती है छोटी मोटी तो वो नहीं पूछते, लेकिन अगर उन्होंने कोई बड़ी चीज़ लेनी है और बड़ी कोई ट्रांजैक्शन करनी है तो वो मैसेज करके, कॉल करके पूछते हैं मम्मा यहाँ पैसे देने दे लूँ। इस तरह का सिलसिला है यहाँ पर। तो वालिदैन जब तक ज़िंदा हो अपनी औलाद को सपोर्ट करें, ना कि वो औलाद का मुंह देखें और अपने अच्छे, क्योंकि एक ऐसा साइकिल है जो ब्रेक हुआ नहीं। यही होता रहा कि वो बजाय इसके कि अपने पैर जमाते, अपना बचाते, अपनी ज़िंदगी गुजारते, वो सारी ज़िंदगी पीछे भेजते रहे, भेजते रहे, भेजते रहे, भेजते रहे। फिर आप एक्सपेक्ट करते रहे अगली नस्लों से कि वो आपकी तरफ भेजते रहे, भेजते। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आप भेज के खाली हाथों के बैठ जाएंगे और आगे से आपकी औलाद आपको नहीं देने लगी, ये हम बता दें, क्योंकि ज़माने बदल गए। तो ये एक सिस्टम ही गलत सेटअप हुआ है। हाँ, जो बेचारी अगर माँ किसी की अकेली रह जाती है या बाप अकेला रह जाता है,
2 जोड़ा ख़त्म हो जाता है, अम्मी कहती हैं 1 और 1 11। तो हाँ, वो बच्चों का काम है कि उसको सपोर्ट करें, उसको साथ रखें या उसके साथ रहें, जो उनके लिए कन्वीनियंट हो, उसको अकेला ना छोड़ें। ये होता है निभाना। लेकिन जहाँ तक ये कि बीवी को क्यों खिला दिया, बीवी को क्यों बना दिया, माँ को क्यों नहीं लेके दिया, तो माँ अपने मियाँ से मांगे, ये काम है। तो चलते हैं, ये सारा जो निज़ाम है, ये सारे जो सिलसिले हैं, हमें लगता है इसमें बहुत तरबियत की हमारे यहाँ के लोगों को ज़रूरत है। एक इंटाइटलमेंट जो है वो उनमें बहुत पाई जाती है कि बहू आएगी तो बस पाँव दबाएगी सास के और खिदमत गुजारी करेगी, और बेटा जो कमाने लगेगा तो सारा माओ को देगा। फिर जब उनकी अपनी बीवियाँ आ जाती हैं, फिर माओ को गवारा नहीं होता कि भाई बीवी को क्यों पाला, हमें तो पूछता नहीं, भाई तुम्हें क्यों पूछे। अजीब व गरीब ही ये सिलसिले हैं, और समझ नहीं आती। उसी तरह पर उसी तौर पर ड्रामाज होते हैं, मूवीज़ होती हैं। अब ऐवान को हम साथ बिठा के कोई भी इंडियन मूवी या पाकिस्तानी ड्रामा या कोई भी चीज़ ज़रा सा हम कल लगा के बैठे, ये लापता लेडीज़ क्या, वो बड़ी फ़नी बड़ी मज़ेदार सी है, दुल्हनें स्विच हो जाती हैं। उसको लिटाया हमने, वो इस कदर खौफज़दा था उसको देखते हुए, बार बार ये कहे कि मैं ये नहीं देखना चाह रहा, मैं ये नहीं देखना चाह रहा। वो इतना डरा हुआ था। क्यों है ऐसा? क्योंकि कभी भी यहाँ पर कोई ड्रामा चल रहा हो, कोई शो चल रहा हो, उसमें एक दुख है जो ये बच्चे देखने को तैयार नहीं है। हमने उसको इतना खौफज़दा देखा, कल यहाँ साथ लिटाया हुआ था हमने कि छुट्टियां हैं, हमारे पास बैठ जाए, वक्त गुजार ले। अमीर भी चला गया अपने घर, तो वो अकेला रह गया है। वो पहले तो चारों थे, अब एक हफ्ता वो अपने घर पे गुजारेंगे, जाहिर है उन्होंने भी अपनी फैमिली टाइम करना होता है, तो एक हफ्ता छुट्टियों का वो यहाँ रह लेते हैं, एक वहाँ रह लेते हैं, इस तरह होता है। तो ममा भी उसकी बेचारे की अभी तो पड़ी हुई है, बस उसका थोड़ा ही टाइम रह गया है, खैर से अल्लाह उसे फारिग करे। तो फिर हमें ऐवान का बहुत ख्याल होता है, तो हम भी खुद भी बीमार हो गए, उस बेचारे के को भी देखा नहीं गया। तो इस वजह से हमने उसको कहा आओ चलो आओ टीवी देखते हैं। तो हम उसके साथ रोज़ थोड़ा सा देखते हैं, बीमारी में भी देखते रहें। कल हमने ये कोशिश की तो हमने देखा कि उसको इतना डर है, इतना खौफ है कि वो देखता ही नहीं, क्योंकि जब भी कभी आते जाते उसकी नज़र हमारे टीवी पे पड़ी है जहाँ पर ये उर्दू में कुछ चल रहा हो, वो एक ट्रॉमाटाइजिंग चीज़ होती है, आप माने या ना माने। एक शदीद किस्म का प्रेशर, एक शदीद किस्म की तकलीफ़। हालांकि ये जो दूसरे गोरों की मूवीज़ होती हैं सारा वक्त गोलियां चलती हैं, तो हमारा मुआशरा और हमारा ये कुछ जो हमारा टीवी स्टेशन चला रहे होते हैं, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे ड्रामा हो, चाहे मूवी हो, उसकी मार उन गोलियों से ज़्यादा है जो गोरों की फिल्मों में चलती हैं। ये हाल है। तो वो नहीं देखते, वो डर के वो भागते हैं जब इधर कहीं उर्दू लगाओ कुछ। तो चलते हैं, इजाज़त दीजिए, थोड़ी सी बातें थी, दिल चाहा सुबह सुबह कर लें। टाइम तो मिलता नहीं बैठने की, अभी हिम्मत नहीं है कंप्यूटर पे जाके, तो जो फ़ोन पे राब्ते में रह सकें कोशिश करते हैं कि वो कर सकें और कर लें। चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।